वैसे तो भारत देश से मात्र एक ताजमहल ही दुनिया की 7 अजूबों में से है, लेकिन अगर आप ये वीडियो ध्यान से और अंत तक देखेंगे तो आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि दुनिया भर में और हमने खुद भी अपने प्राचीन मंदिरों की तरफ दुर्लक्ष्य तो नहीं किया है। हर मंदिर के बारे में विस्तार से बताना एक वीडियो में संभव नहीं है, इसीलिए इस वीडियो में मात्र हमने 3 मंदिर के बारे में किया है। बाकी के 2 भागों के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, करें चैनल सब्सक्राइब और बेल पे टैप। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे है महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित कैलास मंदिर। यह इलोरा की 16वीं गुफा की शोभा बढ़ाती है। इस स्थान पर अनेकों गुफाएं हैं, उनमें से कुछ बौद्ध हैं, कुछ जैन और कुछ हिंदू गुफाएं हैं। कुल मिलाकर 34 गुफाएं मौजूद है। कैलास मंदिर का निर्माण मालखेड़ स्थित राष्ट्रकूट वंश के नरेश कृष्ण राजा ने कराया था। इलोरा की 34 गुफाओं में सबसे अद्भुत है कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर की खास बात यह है कि इस विशालकाय मंदिर को तैयार करने में करीब 150 साल लगे और करीब 7,000 मजदूरों ने लगातार इस पर काम किया। आइए जानते हैं इस मंदिर की और खास बातें। कैलाश मंदिर को हिमालय के कैलाश का रूप देने का भरपूर प्रयास किया गया था। शिव का यह 2 मंजिला मंदिर पर्वत चट्टानों को काटकर बनाया गया। ये मंदिर दुनिया भर में एक ही पत्थर की शिला से बनी हुई सबसे बड़ी मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है और बनाने में 10 पीढ़ियाँ लगी। सिर्फ हथौड़ी और छैनी से इस पूरे मंदिर का निर्माण किया गया, जो कि आज भी आधुनिक टेक्नोलॉजी से नामुमकिन सा लगता है। कहा जाता है कि कुल 2 लाख टन पत्थर काटकर बाहर निकाला गया था। 90 फुट ऊंचा मंदिर में भीतर और बाहर चारों ओर मूर्ति अलंकारों से भरा हुआ है। इस मंदिर में सामने खुले मंडप में नंदी है और उसके दोनों ओर विशालकाय हाथी तथा स्तंभ बने हैं। यह कृति भारत वास्तुशिल्पियों में कौशल का एक अद्भुत नमूना है। भगवान शिव के साथ साथ आपको भगवान विष्णु जी के भी अनेक अवतार दिखेंगे, जैसे नरसिंह, राम अवतार, परशुराम इत्यादि। मंदिर के ऊपर एक भव्य कमल पुष्प का निर्माण किया है और उसके ऊपर 4 शेरों की मूर्तियां नजर आती हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि यह शेर मंदिर के रक्षा कवच की तरह काम करते हैं। यह विचित्र और भव्य निर्माण के पीछे की मान्यता है कि इस मंदिर के निर्माण के पहले एक महायज्ञ किया गया। वैदिक मंत्र के उच्चारण से जल धरती पत्थर से अलग की गई। कहा जाता है कि वैदिक मंत्रों के उच्चारण से ही ये असाधारण कार्य पूर्ण हो सका है। आज तक इस मंदिर में कभी पूजा नहीं की गई है। यहाँ कोई पुजारी नहीं है। कहा जाता है कि औरंगज़ेब नामक मुग़ल शासक ने इस मंदिर को 3 साल तक तोड़ने की लगातार कोशिश की थी। उन्होंने 1000 लोगों को काम पे लगाया था, लेकिन वो इस मंदिर को तोड़ नहीं पाए, सिर्फ कुछ मूर्तियां ही तोड़ पाए। सबसे खास बात इलोरा की इस मंदिर की ये है कि ये मूर्ति ऊपर से काटकर नीचे तक बनाई गई है, ना कि नीचे से ऊपर। आज के वैज्ञानिक व स्टूडेंट्स भी इस मंदिर की जब दर्शन करते हैं, वो इसके पीछे का इतिहास जानकर स्तब्ध रह जाते हैं कि सिर्फ छेनी और हथौड़े की मदद से हमारी पूर्वजों ने किस प्रकार इस भव्य मंदिर का निर्माण किया। मानो जैसे एक चमत्कार ही है। खुद ही अचंभित कर दिया ना इस मंदिर के विचित्र वास्तुशिल्प ने। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और भी ऐसी खास मंदिर। दूसरे स्थान पर हम बात करेंगे तमिलनाडु के तंजावुर जिले के बृहदीश्वर मंदिर के बारे में। यह मंदिर दक्षिण भारत में स्थित प्राचीन वास्तुकला का एक नायाब नमूना है और हमारे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। 11वीं सदी से चोलातकों ने इस मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया था और इसे राजराजेश्वर नाम दिया था, लेकिन तंजावुर पर हमला करने वाले मराठा शासकों ने इस मंदिर का नाम बदलकर बृहदीश्वर कर दिया।
विश्व में यह अपनी तरह का पहला और एकमात्र मंदिर है जो कि ग्रेनाइट से बना हुआ है। यह अपनी भव्यता, वास्तुशिल्प और बीचों बीच बने विशालकाय गुंबद से लोगों को आश्चर्यचकित करता है। इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर का भी खिताब दिया है। 13वीं मंजिला इस मंदिर को तंजावुर के किसी भी कोने से देखा जा सकता है। मंदिर की ऊंचाई 216 फीट है और संभवतः ये विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर है। द्रविड़ वास्तुकला का बेमिसाल उदाहरण ये मंदिर भगवान शिव की आराधना को समर्पित है। इस मंदिर को बनाने में लगभग 1,30,000 टन ग्रेनाइट के पत्थर लगे। आश्चर्य की बात यह है कि तंजावुर के आसपास 60 किलोमीटर तक कोई पहाड़ और न ही कोई पत्थरों की कोई चट्टान है। मान्यता है कि 3,000 हाथियों की मदद से इन पत्थरों को कहीं और से यहाँ लाया गया था। कोई सीमेंट से नहीं, बल्कि आपको बता दें कि ये मंदिर पजल सिस्टम से जोड़ा गया है। पत्थरों को इस तरह काट कर एक दूसरे के साथ जोड़ा है कि वे कभी अलग नहीं हो सकते। है ना बड़े ही आश्चर्य के बाद। मंदिर का गुंबद भी आपको स्तब्ध कर देगा। यह एक विशालकाय पत्थर से बना है जिसका वजन 80 टन बताया जाता है। उस जमाने में जब कोई क्रेन या लिफ्ट वगैरह नहीं थी, इतनी विशाल पत्थर का स्थापन कैसे मंदिर के ऊपर किया गया होगा। कहा जाता है कि इस कलश को वहां तक पहुंचाने के लिए 6 किलोमीटर लंबा ढलान बनाया गया। इस पर लुढ़काकर इस पत्थर को मंदिर के शिखर पर पहुंचाया गया था। मान्यता है कि वैदिक मंत्रों का उच्चारण से इतना भारी काया मंदिर के ऊपर तक चढ़ाया गया था। मंदिर में विशालकाय शिवलिंग को भी स्थापित किया गया है। इस कारण इसे बृहदीश्वर नाम सही जचता है। आश्चर्य की बात यह है दोस्तों कि इस मंदिर की रचना और गुंबद की रचना इस प्रकार हुई है कि सूर्य इसके चारों ओर घूम जाता है, लेकिन उसके बाद गुंबद की छाया भूमि पर नहीं पड़ती है। दोपहर को मंदिर के हर हिस्से की परछाई जमीन पर दिखती है, लेकिन गुंबद की नहीं है। मंदिर की एक और ख़ास बात यह भी है कि यहाँ भगवान शिव की सवारी कहलाने वाले नंदी बैल की भी विशालकाय प्रतिमा स्थापित है। इसे भी एक ही पत्थर से काटकर बनाया गया है। इसकी ऊंचाई 13 फुट है। मान्यता है कि यह अपने आप बढ़ता रहता है, इसलिए एक कीले को पीछे गाड़कर नंदी को बढ़ने से रोका गया। मंदिर को गौर से देखने पर इस मंदिर का पिरामिड के जैसे आकार भी आपको नजर आएगा। बृहदीश्वर मंदिर पाषाण व ताम्र में शिल्पकान, चित्रकान, नृत्य, संगीत, आभूषण एवं उत्कीर्ण कला का बेजोड़ नमूना है। मंदिर की परिक्रमा करते हुए उसके चारों ओर घूमते हैं, आपको यहाँ की दीवारों पे विभिन्न देवी देवताओं और उनसे जुड़ी कहानियों के दृश्य दिखाई देंगे। माना जाता है कि इस मंदिर के भीतरी पवित्र गर्भगृह के प्रदक्षिणा मार्ग की दीवारों पर पहले चोल कालीन चित्रकारी हुआ करती थी, जिन्हें बाद में नायक वंशियों के समय की चित्रकारी से अधिरोपित किया गया था। बृहदीश्वर मंदिर के चारों ओर गलियारों की दीवारों पर काफ़ी चित्रकारी देखने मिलती है। शिलालेखों में अंकित संस्कृत व तमिल लेख सुलेखों का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस मंदिर के चारों ओर सुंदर अक्षरों में नक्काशी द्वारा लिखे गए शिलालेखों की एक लंबी श्रृंखला देखने को मिलती है। इन शिलालेखों में कुल 23 विभिन्न प्रकार के मोती, हीरे और माणिक की 11 किस्में बताई गई हैं। जब भी आप ये मंदिर का दौरा करें, लोकल गाइड की मदद ज़रूर लें और इस मंदिर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पाएं। आपको इस मंदिर की पूरी परिक्रमा में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। इस विशालकाय मंदिर को इसीलिए बड़ा मंदिर या बिग टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है।
पसंद आई ना आपको बृहदेश्वर मंदिर की कथा। आगे बढ़ते हैं। तीसरे स्थान पर है जगत मशहूर व भारत में प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में। यह भव्य मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है, जो भारत की प्राचीन धरोहरों में से एक है। इस मंदिर की भव्यता के कारण ये देश के सबसे बड़े 10 मंदिरों में गिना जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा राज्य के पुरी शहर से लगभग 23 मील दूर नीले जल से लबरेज चंद्रभाग नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर को पूरी तरह से सूर्य भगवान को समर्पित किया गया है, इसलिए इस मंदिर की संरचना में भी सूर्य से जुड़ाव के तहत ही की गई है। इस मंदिर की रचना इस प्रकार की गई है जैसे एक रथ में 12 विशाल पहिए लगाए गए हो और इस रथ को 7 ताकतवर बड़े घोड़े खींच रहे हैं और इस रथ पर सूर्य देव को विराजमान दिखाया गया है। यहाँ मंदिर से आप सीधे सूर्य भगवान के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के शिखर से उगते और ढलते सूर्य को पूर्ण रूप से देखा जा सकता है। जब सूर्य निकलता है तो मंदिर से ये नज़ारा बेहद ही सुंदर दिखता है। ऐसे लगता है जैसे सूरज से निकलती लिमा ने पूरे मंदिर में लाल नारंगी रंग बिखेर दिया हो। वही मंदिर के आधार को सुंदरता प्रदान करते 12 चक्र साल के 12 महीनों को परिभाषित करते हैं और हर चक्र 8 अरों से मिलकर बनाया गया है, जो दिन के 8 अरों को दर्शाती है। आप सोच ही सकते हैं हमारे प्राचीन शिल्पकार कितने ज्ञानी थे। इसे अनूठे वास्तुकला के लिए ये दुनिया भर में मशहूर है। मंदिर का मुख पूर्व में उदयमान सूर्य की ओर है और इसके 3 प्रधान हिस्से देउल, गर्भगृह, नाट मंडप और जगमोहन मंडप एक ही सीध में है। सबसे पहले नाट मंडप में प्रवेश द्वार है, इसके बाद जगमोहन और गर्भगृह एक ही जगह पर स्थित है। मान्यता है कि श्री कृष्ण के पुत्र सांब को श्राप से कोढ़ रोग हो गया था। उन्हें ऋषि कटक ने इस श्राप से बचने के लिए सूरज भगवान की पूजा करने की सलाह दी। सांब ने मित्रवन में चंद्रभाग नदी के सागर संगम पर कोणार्क की 12 वर्ष तपस्या की और सूर्यदेव को प्रसन्न कर दिया। सूर्यदेव जो सभी रोगों के नाशक है, उन्होंने सांब के रोग का भी अंत कर दिया, जिसके बाद सांब ने सूर्य भगवान का एक मंदिर निर्माण का निश्चय किया। चंद्रभाग नदी में स्नान करते हुए उन्हें सूर्यदेव की एक मूर्ति मिली, जो देवशिल्पी की विश्वकर्मा ने बनाई थी। सांब ने अपने बनवाए मित्रवन में एक मंदिर में इस मूर्ति की स्थापना की। तब से ये स्थान पवित्र माने जाने लगा है। मंदिर ने काफ़ी आक्रमण व प्राकृतिक दुविधाएं झेली है। एक विचित्र मान्यता यह भी है कि यहाँ आज भी नर्तकियों की आत्माएं आती है। अगर वहाँ स्थानीय लोगों की माने तो आज भी यहाँ आपको शाम में उन नर्तकियों के पायलों की झनकार सुनाई देगी, जो कभी यहाँ राजा के दरबार में नृत्य किया करती थी। निर्माण कार्य में एक विचित्र बात यह भी है कि यह मंदिर का निर्माण एक सैंडविच के तौर पर किया गया था, जिसके बीच में लोहे की प्लेट थे, जिसपे मंदिर के पिलर रुके हुए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर एक समुद्र से आने वाले आक्रमणकारी जहाज जो लोहे के बने होते थे, इस चुंबक की मदद से तट पर आकर नष्ट हो जाते थे। इसी नाविकों ने इसे उतारकर नष्ट कर दिया, जिसके बाद ही अंग्रेज सरकार यहाँ आ सकी थी। कोणार्क के सूर्य मंदिर से जुड़ी कुछ रोचक बातें थी। इस विषय में
दूसरे और तीसरे भाग के वीडियो को भी ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आई हो तो करें इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। जुड़े रहें चैनल के साथ ताकि आपको ऐसी ही रोचक वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे। करें वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल पर टैप। जल्दी मिलते हैं इस विषय में दूसरे और तीसरे भाग के साथ। तब तक बाय बाय।